नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्कोप और होइस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में। स्कोप जो करंट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है उसे हम स्कोप बोलते हैं। प्रोग्राम का वो रीजन, कोड का वो रीजन जहाँ पर वैल्यूज और एक्सप्रेशंस दिखते हैं या फिर उनको हम रेफरेंस कर सकते हैं, उसे हम स्कोप बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्कोप तीन प्रकार के होते हैं: ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक स्कोप की। ब्लॉक स्कोप का इंट्रोडक्शन ES6 में किया गया था। इसको डिफाइन करने के लिए दो कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेट और कॉन्स्ट। पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए वैर कीवर्ड का यूज़ किया जाता था, VAR वैर, परंतु ES6 के इंट्रोडक्शन के बाद लेट और कॉन्स्ट का भी उपयोग किया जाता है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। लेट और कॉन्स्ट के बीच में एक डिफरेंस है और वो ये है कि हालांकि दोनों ही ब्लॉक स्कोप लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो लेट के द्वारा डिफाइंड वेरिएबल्स हैं उन्हें आप वापस से भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट के द्वारा डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को वापस से रीडिफाइन या रीडिक्लेयर या रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। इन शॉर्ट, लेट और कॉन्स्ट के द्वारा डिफाइन किए गए वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोप को मेंटेन करते हैं और ब्लॉक स्कोप को डिफाइन करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। और वो एरिया जो दो कर्ली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस के बीच में रहता है उसे हम ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन स्कोप की। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्लोजर्स के रूप में काम करते हैं। तो हर बार जब भी आप किसी फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो एक नया स्कोप बनता है। जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उसे फंक्शंस के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, या फिर कोई दूसरा फंक्शन उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक कोड एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x नाम का एक वेरिएबल था जिसे हमने टेस्ट फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, लेकिन इसे हम एक्सेस करना चाहते हैं टेस्ट फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पर हमें एरर आई है, x इज नॉट डिफाइंड। जी हाँ, ये एक रेफरेंस एरर है। जावास्क्रिप्ट x को रेफर भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि x टेस्ट फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। x की जो स्कोप है, वेरिएबल की स्कोप है, वो सिर्फ टेस्ट फंक्शन तक ही सीमित है। ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किए गए वेरिएबल्स को आप फंक्शंस के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और बाहर कहीं भी ग्लोबल स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि इस कोड एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। इस वेरिएबल को टेस्ट फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया जा रहा है और टेस्ट फंक्शन के बाहर भी जो ग्लोबल स्कोप का रीजन है उसमें भी एक्सेस किया जा रहा है। लेट कीवर्ड का यूज़ किया गया है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, लेकिन ना ही ये जो रीज़न है, कोड रीज़न जहाँ पर लेट कीवर्ड का यूज़ किया गया, ना ही वो किसी पैरेंथेसिस के भीतर है, ना ही किसी फंक्शन के भीतर है। इसीलिए वो रीज़न ग्लोबल स्कोप में आ जाता है। अगर ये रीज़न किसी पैरेंथेसिस के अंदर होता और वो पैरेंथेसिस किसी फंक्शन के अंदर होता तो वो एक ब्लॉक स्कोप बन जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे ग्लोबल स्कोप में माना जाएगा। अब बात करते हैं होइस्टिंग की। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के वक्त जो भी फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस, इनके जो डिक्लेरेशंस होते हैं उसे अपने सबसे ऊपरी स्कोप में रेफर करता है। जब भी हम किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, उनके डिक्लेरेशन से पहले उन्हें हम रेफर करते हैं, एरर इनकाउंटर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा इंटरनली करता है, तो इसके लिए होइस्टिंग का कंसेप्ट समझना काफी आवश्यक है। जावास्क्रिप्ट भले ही लोकल वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस के रेफरेंसेस को अपने टॉप मोस्ट स्कोप में रेफर कर लेता हो, लेकिन हमें एज अ कोडर उन्हें रेफर नहीं करना चाहिए। हमें अपने स्कोप का ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे, हम देखते हैं। तो होइस्टिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है फंक्शन होइस्टिंग, जैसे कि यहाँ पे कोड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। ये टेस्ट फंक्शन जो है, इसे हमने इसकी बॉडी को हमने डिफाइन नीचे किया है, जबकि इसे इन्वोक हमने पहले ही कर दिया है। तो जावास्क्रिप्ट को इस टेस्ट फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट फंक्शन की बॉडी यहाँ पर डिफाइंड है। भले ही हमने इसे ऊपर ही रेफर किया हो तो टेस्ट फंक्शन को वो आराम से इन्वोक कर सकता है। लेकिन वेरिएबल होइस्टिंग के बाद ये दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हम कोड एग्जांपल में देख सकते हैं, वैर नम इक्वल टू 6। यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट तो अपने होइस्टिंग के कंसेप्ट को बरकरार रखेगा। वो वैर नम, ये जो नम नाम का वेरिएबल है उसे होइस्ट कर लेगा, मतलब अपने सबसे ऊपरी स्कोप में रेफर करेगा। लेकिन अगर हम उसे प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने जाएंगे, ध्यान रखने योग्य बात यह है, होइस्टिंग होती है वो सिर्फ वेरिएबल्स के रेफरेंसेस को होइस्ट करता है, ना कि वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन को। तो जब हम एज ए प्रोग्रामर किसी भी होस्टेड वेरिएबल को एक्सेस करने जाते हैं,
अर्थात उसकी वैल्यू को एक्सेस करने जाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं मिलता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जब भी हम डिक्लेरेशन से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने जाते हैं तो हमें एक एरर आती है अनडिफाइंड। एक्चुअली ये एरर भी नहीं है। आपने देखा था पिछले ही स्लाइड में, जब भी फंक्शन स्कोप के केस में खासकर जब भी कोई वेरिएबल जिसकी एक्सेस नहीं होती है जावास्क्रिप्ट को, तो वहाँ पे वो रेफरेंस एरर थ्रो करता है, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर जो एरर आ रही है वो ये है अनडिफाइंड। तो इज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड में डिफरेंस है। जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड एक कीवर्ड है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ये बता रहा है कि मैं नम नाम के वेरिएबल को एक्सेस तो कर सकता हूँ लेकिन इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। इसी के लिए वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। और जब हम एक बार उसके इनिशियलाइजेशन लाइन से आगे एक स्कोप को ले जाते हैं और फिर उसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो वैल्यू को सही प्रकार से प्रिंट कर देता है, सही रूप में प्रिंट कर देता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि कैसे वेरिएबल होस्टिंग काम करती है और हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वेरिएबल्स को रेफर करते वक्त, ताकि हम इस तरह के अनवांटेड एरर से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।